अभी की जो वर्तमान में राजनीतिक चल रहा है वो हमें एक चीज सिखाता है कि देश के अंदर सच बोलने वाले अच्छे व्यक्तियों की कोई स्थान नहीं है। मोदी राज में आप क्रिमिनल हैं, फ्रॉड हैं, आतंकवादी हैं, तो पूरा संरक्षण आपको मोदी सरकार देगा। आपने हत्याएं की, आपने दंगे फसाद फैलाए, उसका पूरा संरक्षण योगी राज देगा। क्योंकि आप डॉक्टर काफिल खान को ही देख लीजिए, उसने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया था। गोरखपुर में जो हॉस्पिटल में इनकी ड्यूटी थी, 1 महीने के अंदर सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इलाज के नहीं होने के कारण से कई सारी असुविधाएं थी, जिसका विरोध उन्होंने किया था, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। और जो एनआरसी का मुद्दा था उसमें वो शामिल हुए थे कई जगह। उसके बाद सरकार की नजर उनके ऊपर गड़ गई कि नहीं, इनको तो हमको जेल के अंदर पहुंचाना है, क्योंकि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। कांटे की तरह चुभने लगे डॉक्टर कपिल खान। सोचने की बात है कि जो केस इनके ऊपर लादे गए थे उसके अंदर अदालत ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया और बेल दे दिया। अब बेल होने के बाद भी योगी सरकार का तानाशाही देख लीजिए, इसे कहते हैं तानाशाही। क्या होता है वो योगी सरकार के राज में है, उत्तर प्रदेश में। उसको 72 घंटे तक बेल मिलने के बाद भी जेल से उसे बाहर नहीं किया गया, और उसके बाद रासुका लगा दिया गया, धारा 106 राजद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर डाल दिया गया। क्या क्या चीज राजद्रोह के खिलाफ कर दिया भाई? क्या इसका जवाब देगा योगी सरकार? राजद्रोह क्या होता है? देश के खिलाफ बोलना, राज्य के खिलाफ बोलना। ऐसा कौन सा लफ्ज डॉक्टर कपिल खान ने बोल दिया जिसके ऊपर उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लादा गया? क्या सरकार की नाकामी के खिलाफ बोलना यह राजद्रोह है? क्या सरकार से किसी चीज की डिमांड करना यह राजद्रोह में आता है? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब एक मूर्खों की, जाहिलों की फौज तैयार करके ये सत्ता चलाना चाहते हैं, हिटलर शाही की तरीके से। उससे भी बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब निर्दोष पाया जाएगा, और वो निर्दोष है, डॉक्टर कपिल खान निर्दोष है, तो क्या उसके बीते हुए जेल में जो दिन काटे हैं, क्या वो उसके बदले में योगी सरकार उसके बदले में कैसे उसकी पूर्ति होगी? कैसे उसका जो परिवार पूरा उसका टेंशन में चल रहा है, कौन उसकी भरपाई करेगा? न्यायपालिका को भी चाहिए कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखना चाहिए। यह न्यायपालिका की भी ड्यूटी है। न्यायपालिका भी ऐसा लगता है कि सरकार के इशारों पे काम कर रही है आजकल, वरना उसको अब तक बेल हो जानी चाहिए थी। मैं एक एक मुसलमानों से नहीं कहूंगा, मैं ये बात अपने देश के हिंदू भाइयों से कहूंगा कि क्या गुनाह है किसी मुसलमान को समाज के खिलाफ, ये समाज के हित में आवाज उठाना? क्या गुनाह है? क्या डॉक्टर कपिल खान का यह गुनाह है कि जो पिछले साल हमारे बिहार में चमकी बुखार महामारी हुई थी,
उसके अंदर वो अपनी पूरी टीम के साथ बिहार में गरीब परिवारों का इलाज करने के लिए मुफ्त में आए थे। ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया क्या डॉक्टर कपिल खान ने? अगर नहीं आपको लगता है कि डॉक्टर कपिल खान ने नहीं हमारे गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो 28 तारीख को हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5-5 हाथ की दूरी बना के योगी सरकार के खिलाफ रोड पे हम लोग उतरे, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम सब रोड पे उतरे। 28 तारीख को दिन में 11 बजे हमें दिखाना पड़ेगा और हमें रोड पे निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार इसी तरीके से निर्दोष आदमियों को जेल में सड़ाएगी और उन्हें मारेगी। यदि तनिक भी हम लोग अपने देश से और अपने देश के नागरिकों से प्रेम करते हैं तो मैं उसकी दुहाई देता हूं आप सबको कि आप सब 28 जुलाई को दिन में 11 बजे हम सब उसकी रिहाई की सरकार से मांग करें। और दूसरी चीज, पुलवामा हमला आप सबको याद होगा, बालाकोट भी याद होगा। एनडीटीवी के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था, क्यों लगाने की बात की गई थी? क्योंकि उसने लाइव दिखा दिया था वहां का। क्या यह बहुत बड़ा गुनाह है? मीडिया का काम क्या है? खबरें को दबाना या खबरों को दिखाना? यह बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि मीडिया का रोल क्या है? खबरों को दिखाना ही है ना, या खबरों को जहां सरकार की नाकामी हो उसको दबाना? एनडीटीवी ने अपना कर्तव्य निभाया था तो उस पर प्रतिबंध करने की बात कही गई थी। उसके बाद पुलवामा हमला आप सबको याद है ना, 40 जवान हमारे शहीद कर दिए गए थे और उसका मास्टरमाइंड पता है कौन था? देविंदर सिंह, डीएसपी। उस टाइम में वहीं उसकी पोस्टिंग थी, बालाकोट के समय में भी उसकी वहीं पोस्टिंग थी। तो ये हमले का मास्टरमाइंड देविंदर सिंह, उसको आसानी से बेल हो गई। अब जानते हो क्यों? वो भी उससे भी बड़ी बात है कि 2 आतंकियों के साथ गाड़ी के अंदर पकड़ाए थे देविंदर सिंह, उसको दिल्ली ला रहे थे 2 आतंकवादियों को। दिल्ली चुनाव में अभी जो विधानसभा के दिल्ली में चुनाव हुए हैं, वहां पे बम विस्फोट करने के लिए 2 आतंकियों के साथ पकड़ा के ला रहे थे। मतलब ये 2 आतंकियों के साथ आ रहे थे, अपनी गाड़ी में बिठा के। उसको आसानी से बेल हो गई। अब ये आप खुद सोचिए कैसे बेल हो गई? जिसने 40 जवानों को हमारे शहीद कराया, उस व्यक्ति को बहुत आसानी से बेल। और एक डॉक्टर जो गरीब मजदूरों का मुफ्त में इलाज कर रहा है, उसको राजद्रोह के केस में जेल। कैसा है कानून? इसीलिए कहता हूं कि हिटलर राज चल रहा है देश के अंदर। मोदी के खिलाफ मत बोलो, योगी के खिलाफ मत बोलो। और ये इनके भाड़े के चमचे, इन्होंने एक आईटी सेल तैयार की हुई है कि हमारे खिलाफ जो बोलता है तुम सिर्फ उसकी मां बहन की गालियां दो, मेरी बात आपको सही मिलेगी। तो क्या पूरा देश खुशी मनाएगा उस टाइम के अंदर जब भारत नंबर 1 बन जाएगा कोरोना वायरस में? ये समझो कि इस सरकार पूरी तरह से, जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से फेल्यूर है। ये सरकार को सरकार चलाना नहीं आता। ऐसे समय के अंदर दुनिया बीमारी से लड़ रही है और यहां राम मंदिर न्यू की बात हो रही है। और मैंने कल कहा कि प्रधानमंत्री को मैं राम मंदिर की शिलान्यास की योग्यता में नहीं मानता हूं, क्योंकि इसके हाथ खून से सने हुए हैं। दंगे फसाद
झूठ की एक दुकान है नरेंद्र मोदी। ये किसी पवित्र काम को करने के योग्य नहीं है। रामचंद्र जी का एक जीवन एक साफ सुथरा छवि का रहा है। वो माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र थे, समाज को सबको साथ में लेके चलते थे, तब उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे। लेकिन ये तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, माँ बाप को धोखा दिया, पत्नी को धोखा दिया, देश की जनता को धोखा दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि की स्थापना करने की योग्यता नहीं है। जय श्री राम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।